Hello, very good morning, dear all students. This is lecture number 3rd of stresses in beam. Dear student, we have already covered the basic concept of stresses in beam in last two lecture, like why stresses in beam is induced, what is theory of simple bending, and I have already derived the basic formula, that is flexural formula, that is sigma by y is equal to m by I is equal to E by R. In this current lecture, we are going to deal with the questions which is concerned with this chapter. Okay, so let's start the lecture. आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट के दो लेक्चर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्ट्रेसेस एंड बीम के, उनको ख़त्म कर दिए थे और अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने। ओके, आई होप कि आप इससे पहले जो दो लेक्चर्स अपलोड किए गए थे उसको आप लोग देखे होंगे और उसके जो पीडीएफ्स है उससे क्लास नोट्स को प्रिपेयर किए होंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर में। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, तो आप जहाँ तक स्क्रीन बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सॉरी, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, problem number 7.1, a steel plate of width 120 mm and thickness 20 mm is bent into a circular arc of radius 10 meter. Determine the maximum stress induced and the bending moment which will produce the maximum stress. Take E is equal to 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक स्टील प्लेट है जिसका विड्थ 120 mm है और थिकनेस 20 mm है, उसको बेंड किया गया, मतलब मोड़ा गया है एक सर्कुलर आर्क में जिसका रेडियस 10 मीटर है। ओके, तो पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, पूछा जा रहा है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस होता है एंड द बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रोड्यूस, और बेंडिंग मोमेंट कितना होगा जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा। और ई की वैल्यू, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है, जो गिवन स्पेसिफिकेशन, उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कि विड्थ ऑफ प्लेट यहाँ दिया हुआ 120 mm, थिकनेस भी दिया हुआ है आपका प्लेट का कितना 20 mm, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए निकालना क्या है, निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो आपको फार्मूला पता है, फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या क्या पता है, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई इज इक्वल टू क्या, ई बाई आर, ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। आपको देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है यंग्स मॉडुलस यहाँ दिया है, देखिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको पता है, दो चीज़ पता है, और यहाँ से आपको पता है वाई की वैल्यू पता है। तो यहाँ से आप सिग्मा निकाल सकते हैं ना सिग्मा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, कितना स्ट्रेस, जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है बेंडिंग मोमेंट विच विल प्रोड्यूस द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो उसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, ये सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई। यहाँ पे सिग्मा, आपको यहाँ पे सिग्मा की जो वैल्यू है यहाँ पे आप निकल जाएगा, और यहाँ वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी, और आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं BD⁴/12 से, यहाँ से आप m बराबर निकाल सकते हैं। मतलब इस तीनों फार्मूले, ये जो तीनों रिलेशंस हैं, यहाँ पे किसी दो का यूज़ करके आप जो भी रिक्वायर्ड आपका डेटा है उसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे निकालना है मोमेंट भी और स्ट्रेस भी। तो सबसे पहला आपका जो गिवन डेटा है यहाँ तक आप लिखिए, थिकनेस ऑफ प्लेट। उसके बाद आप यहाँ पे जो आपको निकालना है उसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं BD⁴/12, क्योंकि यहाँ पे d जो है, यह d मतलब क्या होता है, थिकनेस, क्योंकि यहाँ पे d को t से डिनोट किया गया, ठीक है, इसलिए BT⁵/12, और b की वैल्यू 120 है, t³ / 12, यह आपका आ गया 8 × 10⁴ mm⁴, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है mm⁴ होता है। ओके, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, इसको हम लोगों ने mm में चेंज कर दिया है। उसके बाद यंग्स मॉडुलस भी गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपको निकालना है लेट सिग्मा मैक्स जो है, सिग्मा और सब स्क्रिप्ट में एम एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड, एंड कैपिटल M इक्वल टू क्या, बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है और क्या दिया हुआ है, रिलेशंस को देखना है। देखिए आपको यहाँ पे R की वैल्यू दी हुई है, E दी हुई है,
और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो वैल्यू है ये आपको y का वैल्यू ऑलरेडी आपको y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है जो आपका ये है सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी सेंट्रोइडल एक्सिस या आप न्यूट्रल एक्सिस कहिए, वहाँ से लेकर के जो आउटर मोस्ट फाइबर है उसका डेप्थ है ना, मतलब जो आउटर मोस्ट फाइबर है। जैसे आपका एक ट्रायंगल है इस टाइप से, और मान लीजिए आपका ये न्यूट्रल एक्सिस है, और यहाँ से मैक्सिमम आपका क्या होगा, वाई मैक्स। वाई मैक्स कहने का मतलब यहाँ से आपकी मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो वाई मैक्स हमेशा क्या होगा, आउटर मोस्ट फाइबर का मान लीजिए कि थिकनेस आपका टोटल 10 mm है, कितना है 10 है, तो यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, चूँकि न्यूट्रल एक्सिस कितना प्लेस करता है 5 पे, 10 का है तो 5 पे, मतलब जो भी आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है उसका न्यूट्रल एक्सिस सी जी प्लेस करता है, तो ये भी 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से इसका आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे वाई मैक्स आपको पता हो जाएगा, तो यहाँ से आप सिग्मा मैक्स की क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यूटिलाइज किया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो फॉर्मूला हम लोगों ने यूटिलाइज किया है, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, क्योंकि हमें एक्चुअल में फॉर्मूला है सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई बराबर ई बाई आर, ये फ्लेक्सिबल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें से आपको जिसका भी ज़रूरत है, क्योंकि हमको ई पता है, आर पता है और यहाँ पे वाई पता है, हमको सिग्मा निकालना है, तो इस दो फार्मूला का हम लोगों ने यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब आपको सिग्मा पता हो जाएगा और वाई पता हो जाएगा, तो आप यहाँ से एम आपको निकालना है, तो इस दो फार्मूला का यूटिलाइज कर लीजिए। क्या आपको जो भी निकालना है डेटा, इस दोनों डेटा से आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको ई पता है, आर पता है, वाई पता है, तो वहाँ पे हम सिग्मा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस फार्मूला को यूटिलाइज किए हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा आर इंटू वाई। ठीक है, आपको सिंपल सी बात है वाई मैक्स निकालना है। ठीक है, यही एक आपका मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसका ब्रेड्थ जो दिया हुआ है आपका क्वेश्चंस में, ये जो भी दिया हुआ है ब्रेड्थ 120 mm दिया हुआ है और थिकनेस दिया हुआ है 10 mm। ठीक है, यही है ना। देखिए अब आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है, मान लीजिए ये है न्यूट्रल एक्सिस। मैंने बताया था आपको कि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। अगर आप इसको एक्स एक्सिस के बॉर्ड पे फोल्ड करेंगे या वाई एक्सिस के बॉर्ड पे फोल्ड करेंगे तो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा। वैसे सेक्शन को हम लोग सिमेट्रिकल सेक्शन कहते हैं। अब वाई मैक्स की बात हो रही है, देखिए तो यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर मोस्ट फाइबर है, आउटर मोस्ट फाइबर ये है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पूछा जा रहा है। तो सी जी तो यहाँ पे 5 प्लेस करेगा, यहाँ से बॉटम से 5 पे, और ये भी क्या होगा 5 पे। तो आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे 5 ही हो जाएगा वाई मैक्स, यानी कि जो आपका थिकनेस है या डेप्थ है उसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है t/2 यानी 20/2 यानी 10 mm। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। आपको सिग्मा मैक्स निकालना है, तो जब सिग्मा मैक्स निकालना है तो आपको यहाँ पे जो y है, y को किस रिप्लेस कर देंगे, वाई मैक्स से, क्योंकि हमको सिग्मा मैक्स निकालना है। तो सिग्मा मैक्स कब होगा, जब यहाँ पे आउटर फाइबर होगा, यानी वाई मैक्सिमम होगा, मतलब यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस है हमारा फाइबर का वो मैक्सिमम होगा, तभी तो सिग्मा मैक्सिमम होगा ना। तो यहाँ से हम लोग जो भी वैल्यू है ई के वैल्यू में पुट कर दिए, और रेडियस की जो वैल्यू थी सबको पुट कर दिए, सबको mm में पुट किए हैं। ठीक है, चूँकि हमारा mm में रिजल्ट आएगा, और 10 यहाँ पे mm में पुट कर दिए, तो फाइनली हमारा सॉल्व हो गया है 200 न्यूटन पर mm²। चूँकि ये स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm² में इसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके इसका मैं वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ओके, सो देखिए उसके बाद में हम लोगों को निकालना है यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू पता है उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए आपको जो मैंने बताया था सिग्मा वाई इज इक्वल टू एम बाई आई बराबर ई बाई आर। ठीक है, एक तो आप इस दोनों रिलेशन को यूज़ करके आप निकाल लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ई पता था, आर पता था, और यहाँ से आपको वाई मैक्स पता कर लिए, और वहाँ से सिग्मा की वैल्यू आप क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब आपको निकालना है यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो मोमेंट की वैल्यू आपको निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एम बाई आई इजकल टू ई बाई आर। अब इस दोनों फार्मूला को आप लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ई पता है आपको, आर पता है, और आई आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD/12 न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, याद रखना है आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है, और आपको यहाँ से एम निकालना है। तो अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, और एम आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला को यहाँ यूटिलाइज किया गया है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा, ई बाई आर इंटू आई। तो ई बाई आर इंटू आई,
तो ई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पहले निकाले हैं 8 × 10⁵ mm⁴। यहाँ सब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 × 10⁵ न्यूटन mm। उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दीजिए किस में, किलो न्यूटन मीटर्स में। आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे कन्वर्ट। 16 × 10⁵ है, इसको हम एक चीज़ सिंपल बता रहे हैं आपको। जैसे न्यूटन mm, देखिए पहले 1 किलो न्यूटन मीटर इसका टू कितना लिख सकते हैं, किलो को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻3, ठीक है, 10 पर कितना 3, और mm है, सॉरी मीटर है तो mm कैसे होगा 10⁻3 mm, ठीक है। ये चेंज हुआ किस में, न्यूटन mm में, ठीक है। यानी 1 किलो न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा 10⁶ न्यूटन mm। क्या 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर कितना हो जाएगा 10⁶ न्यूटन mm। तो अब पूछा जाएगा 1 न्यूटन mm बराबर कितना हो जाएगा, तो 10⁶ से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब 1 किलो न्यूटन मीटर बराबर होगा 10⁶ न्यूटन mm, तो 1 न्यूटन mm बराबर कितना हो जाएगा 1/10⁶ किलो न्यूटन मीटर। यानी कि आप इसको न्यूटन mm को किलो न्यूटन में चेंज करने के लिए 10⁶ से डिवाइड कर दीजिए, है ना। यानी 16 × 10⁻5 है, तो इसको 10⁻6 से आप क्या कीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये चेंज हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है। या आपको किलो न्यूटन मीटर को चेंज करना है न्यूटन mm में, तो 10⁻6 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। और कैसे कन्वर्जन है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम नंबर 7.2। कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm and of internal diameter 20 mm and of length 4 meter when the pipe is supported at its end and carries a point load of 80 Newton at its center। देखिए बोला जा रहा है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा एक कास्ट आयरन पाइप में जिसका आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर, क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 40 mm, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 20 mm। उसके बाद दिया हुआ है कि लेंथ जो है यहाँ पे 4 मीटर है, जबकि जो पाइप का सपोर्टिंग है इंड पे सपोर्टेड है, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, और पॉइंट लोड दिया हुआ है 80 न्यूटन एट इट सेंटर, सेंटर पे इसका 80 न्यूटन आ रहा है। तो इस केस में आपको निकालना है मैक्सिमम स्ट्रेस। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, बहुत आसान है। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको आप लिखिए, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है आपका 40 mm, इंटरनल दिया हुआ है 20 mm, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि इसको mm में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका डायमीटर और थिकनेस क्या है, और सॉरी डायमीटर जो है mm में है, इसलिए इसको भी आप mm में कन्वर्ट कर दीजिए। W है जो लोड है 80 न्यूटन है। देखिए इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड एट द सेंटर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ द बीम। मैंने पहले आपको बताया था जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़ा रहा था, तो जब भी कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम उसके सेंटर पे लोडेड होता है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसके इंड पे सपोर्टेड है, इसका मतलब है कि वो सिंपली सपोर्टेड क्या है, बीम है, और उसके सेंटर पे कितना लोड आ रहा है 80 न्यूटन। और देखिए यही आपका पाइप है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है कितना 40, देखिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर और यहाँ से यहाँ तक 20 mm इंटरनल डायमीटर है, ठीक है। और यही बीम है कास्ट आयरन, ठीक है, चूँकि यहाँ पे ये देखिए यहाँ से यहाँ क्या है इंटरनल है, ये डी आउटर है एक्सटर्नल और यहाँ पे डी इंटरनल है, उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए यही बीम है। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम मोमेंट होता है कितना होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में जब भी उसके सेंटर पे पॉइंट लोड आए, इस केसेस में जो हमारा मैक्सिमम मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, ये WL/4 होता है, ये याद रखिएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम में जब भी उसके सेंटर पे पॉइंट लोड आए, उस केसेस में उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4, ठीक है। और अगर यही यहाँ पे UDL आता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आता, तो इस केसेस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, उस केसेस में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है ये होता है WL²/8, याद रखिएगा। जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब भी पॉइंट लोड आया उस केसेस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4, और जब वहाँ पे UDL आया उस केसेस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/4, सॉरी WL²/8, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइंट लोड आया सेंटर पे सिंपली सपोर्टेड बीम में तो मैक्सिमम मोमेंट WL/4, और अगर UDL आया तो WL²/8, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सो आप ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है WL/4 से, चूँकि यहाँ पे पॉइंट लोड आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा WL/4। ठीक है, तो जो भी चीज़ें गिवन थी, जो भी क्वेश्चन से हमें जो भी स्पेसिफिकेशन मिला है उसको हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया है, और उसके बाद में आगे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो निकालना है हमें, निकालना क्या है इसमें, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड हो रहा है उसको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो फार्मूला हमारा फ्लेक्सिबल फार्मूला है, चूँकि देखिए यहाँ पे ना ही ई दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस, ना ही रेडियस दिया हुआ है, तो जरा आप सोचिए कि इस फार्मूला में यहाँ पे सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई बराबर ई बाई आर, इस फार्मूला को बिल्कुल आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए किसी दो को यूज़ करना है। देखिए ना ही आपको यहाँ पे ई की वैल्यू पता है, ना ही आपको आर की वैल्यू पता है, ना ही आपको यंग्स मॉडुलस पता है, ना ही आपको रेडियस पता है, तो ऑब्वियसली किस दो फार्मूला को यूटिलाइज करेंगे, इस दो फार्मूला का यूटिलाइज करेंगे। क्या आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस पूछा जा रहा है, तो ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने पहले क्वेश्चंस को बनाया था, सबसे पहले यहाँ पे आपको एम की वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, एम भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसको बीम कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है और सेंटर पे पॉइंट लोड आ रहा है, तो यहाँ पे WL/4 फॉर्मूला करके यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एम की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि आपको W की वैल्यू पता है ऑलरेडी यहाँ पे, और L भी क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और 4 तो कांस्टेंट है, इस वैल्यू में पुट करेंगे आपकी एम की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और आई भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हॉलो सेक्शन है कास्ट आयरन का। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर सेक्शन है, तो कैसे निकालेंगे, πd4/64, उसके बाद में π/64 यहाँ पे कर देंगे डी एक्सटर्नल टू द पावर 4 माइनस डी इंटरनल टू द पावर 4। क्या यही फॉर्मूला होता है ना हॉलो सेक्शन का, या अगर सॉलिड सेक्शन होता तो होता π/64 इंटू डी टू द पावर 4, लेकिन हॉलो है इसलिए π/64 ब्रैकेट ऑन डी एक्सटर्नल टू द पावर 4 माइनस डी इंटरनल टू द पावर 4, यही होता है। यहाँ पे आई की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, और एम की वैल्यू निकालेंगे। अब बचता है, चूँकि हमको सिग्मा मैक्स चाहिए, याद रखिएगा सिग्मा मैक्स चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, वाई मैक्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से आउटर मोस्ट फाइबर का क्या डिस्टेंस। तो जाहिर सी बात है जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो कहाँ पे लाइज करेगा, वो सेंटर पे लाइज करेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो सेंटर पे लाइज करेगा। यानी कि जो टोटल डायमीटर है, जो मैक्सिमम जो डायमीटर है, यानी कि यहाँ 40 है ना, 40 है, तो लाइज कहाँ पे करेगा, न्यूट्रल एक्सिस। ये चीज़ बहुत ध्यान में समझने की ज़रूरत है आप लोग को। ठीक है, कहाँ पे लाइज करेगा न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पे, यानी कि टोटल 40 है तो कितना प्लाइज करेगा, 20 प्लाइज करेगा, यानी वाई मैक्स की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 20 mm। जब आपको सारा वैल्यू निकल गया, वाई मैक्स की वैल्यू पता चल गया, एम की वैल्यू पता चल गया, और आई की वैल्यू पता चल गया, आई कैसे निकालेंगे, π/64 डी एक्सटर्नल टू द पावर 4 माइनस डी इंटरनल टू द पावर 4, और मैक्सिमम मोमेंट कैसे निकालेंगे, WL/4 से, और वाई मैक्स यानी सेंटर से, यानी CG। देखिए सिमेट्रिकल सेक्शन है इसलिए उसका न्यूट्रल एक्सिस उसके सेंट्रल एक्सिस पे लाइज करता है, जबकि अनसिमेट्रिकल सेक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका CG पे ही लाइज करेगा, क्योंकि हम सिमेट्रिकल सेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिकल सेक्शन मतलब वैसा सेक्शन जिसको अगर हम उसके एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट अगर फोल्ड करें तो उसको कंप्लीटली ओवरलैप कर ले। जैसे कि देखिए इसको अगर ओवरलैप करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो ये भी ओवरलैप कर लेगा और ऐसे भी ओवरलैप कर लेगा दोनों साइड से, यानी ये सिमेट्रिकल सेक्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए वाई मैक्स की वैल्यू आपको पता चल गया, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स आप क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए और डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो आसानी से क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। सो ज़रूरी है कि हम लोग पहले कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दें। जो भी इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स कराए हैं उस पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो भी इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशंस थे, उसको हमने सॉल्व किया था, और उसको सॉल्व भी उसके अलावा जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग था उसका जो असम्पशंस थे उन सारे को सॉल्व किया है। तो अब लास्ट के जो दो लेक्चर्स है उसको जाके पहले देखें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया अभी जस्ट वैसा यहाँ पे बनाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालिए, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके सेंटर पे लोड आ रहा है, और सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, कास्ट आयरन का हॉलो सेक्शन है, जिसका आउटर डायमीटर 40 mm है और इंटरनल 20 mm है, और लेंथ दिया हुआ है सारा चीज़। तो ठीक उसी तरीके से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL/4, W की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, L की वैल्यू मीटर में थी, mm में चेंज कर दिया मैंने, और 4 इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, यानी M की वैल्यू आ गई आपकी इतनी। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया π/64 डी एक्सटर्नल टू द पावर 4 माइनस डी इंटरनल। तो यहाँ पे डी इंटरनल को यहाँ पे क्या दिखा दिया है, स्मॉल डी से दिखाया, और एक्सटर्नल को कैपिटल डी से दिखाया है। ठीक है, तो आप एक्सटर्नल डाया 40 टू द पावर 4 माइनस इंटरनल 20 टू द पावर 4 रखेंगे वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था
क्या बताया था, क्योंकि जो रिलेशन है उस तीनों में से किसके लिए वैलिड है, क्योंकि ई हमको नहीं पता, आर नहीं पता, यानी कि सिग्मा वाई इक्वल टू एम बाई आई पता है हमको, है ना। इस रिलेशन को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एम की वैल्यू निकाल लिए हैं और आई भी हमको क्या है निकल गया है, और वाई मैक्स हम निकाल सकते हैं d/2 से निकालेंगे, जो आउटर डायमीटर उसका आधा होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। आपको ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि इंटरनल डायमीटर का आधा कर देंगे, क्योंकि हॉलो सेक्शन है इस टाइप से और यहाँ पे इस टाइप से हॉलो है, यानी आउटर आपका दिया हुआ है 40 टोटल, है ना, और इंटरनल कितना है 20 है, जो न्यूट्रल एक्सिस है ये। तो हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम स्ट्रेस, तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे लाइज करेगा, जहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, यानी कि जो आउटर डायमीटर है उसके फाइबर का मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि जो टोटल 40 हमारा यहाँ पे जो आउटर था कितना था 40 था और इंटरनल कितना था 20 था। तो यहाँ पे वाई मैक्स कब होगा, जब यहाँ से आउटर 20 यानी 40 का आधा होगा, यानी 40/2, यानी कैपिटल डी का क्या होगा आधा होगा डायमीटर का, d/d इक्वल टू 40/2। तो ये वैल्यू आपका यहाँ से निकल गया, कितना हो गया 20 mm, ठीक है। ये वाई मैक्स की वैल्यू क्या कर ली हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब उसके बाद हम फॉर्मूले में से पुट कर देंगे, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे m बराबर m बाई आई इसका चूँकि वाई मैक्स निकालना है, सॉरी सिग्मा मैक्स निकालना है, इसलिए वैल्यू को हम यहाँ पे क्या किए हैं वाई मैक्स रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से सिग्मा मैक्स बराबर क्या हो जाएगा m बाई आई इंटू वाई मैक्स, एम की वैल्यू आपको पता है, आई की वैल्यू भी पता है और वाई मैक्स की वैल्यू 20 है, इसको पुट करेंगे आप तो 135.58 न्यूटन पर mm² आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, इतना कि जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो रहा है 13.58 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जैसे कि अभी मैंने निकाला, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं, करना यही है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कि सबसे पहले जो आपका फ्लेक्सिबल फार्मूला है उसको राइट डाउन कीजिए, सिग्मा बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई बराबर ई बाई आर, ठीक है। जहाँ पे सिग्मा क्या है स्ट्रेस है, वाई जो है मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ई क्या है यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है ये चीज़, ठीक है। अब चलिए हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बाद में, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सेक्शन मॉडुलस, तो वो हम दिखा देते हैं क्या है सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर से जो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन जो फिगर्स में लिखा हुआ है, सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a section about the neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis. It is denoted by the symbol Z, hence the mathematically section modulus is given by. Simply आप समझिए जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो क्या होता है, ये रेशियो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और क्या होता है मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस का, यानी I बटा वाई, ठीक है। याद रखिए इसको जेड से डिनोट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि न्यूट्रल ये मतलब आई हो गया इसका रेशियो डिवाइडेड बाई उसके न्यूट्रल एक्सिस से जो आउटर मोस्ट फाइबर है उसका डिस्टेंस, तो आउटर मोस्ट फाइबर को वाई से डिनोट करते हैं और न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम यानी कि वाई मैक्स, ठीक है। यानी आई बाई वाई मैक्स को हम लोग क्या कहते हैं सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, और ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन पे। याद रखिएगा सेक्शन मॉडुलस डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शंस पे, यानी जो हमारा सेक्शन है उसका प्रॉपर्टी है सेक्शन मॉडुलस। सर्कुलर है तो उसका अलग होगा, स्क्वायर है उसका अलग होगा, रेक्टेंगल है उसका अलग होगा, ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी क्या सेक्शन का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन मॉडुलस इज ए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, इट इज डिपेंड अपॉन ए शेप ऑफ द फिगर, शेप ऑफ द जो हमारा शेप ऑफ दी जो हम कंसिडरेशन है उसका शेप पे डिपेंड करेगा किस टाइप का शेप है, ठीक है। तो आप सिंपली याद रखिए कि सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी मैक्सिमम आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, और इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एम बाई आई स्क्वायर टू क्या होता है सिग्मा बाई वाई, ठीक है। एम बाई आई स्क्वायर टू क्या लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स बाई वाई मैक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि एम बराबर क्या लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स इंटू एम बराबर क्या लिख सकते हैं सिग्मा मैक्स बाई सिग्मा मैक्स, और इसको आई के ऊपर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ, तो आई बाई वाई मैक्स लिख सकते हैं, यानी सिग्मा मैक्स इंटू आई बाई वाई मैक्स। अब देखिए आई बाई वाई मैक्स ही तो हम कहते हैं क्या सेक्शन मॉडुलस,
एक हम रिलेशन यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम लोगों ने लिया फ्लेक्सिबल फार्मूला से m बाई आई इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाई वाई मैक्स, ये तो आपको पता है। क्या पता है आपको? सिग्मा बाई वाई इक्वल टू m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। हमको भी यहाँ से मतलब है, क्या लिख नहीं सकते हम लोग? सिग्मा मैक्स बाई वाई मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम बटा आई, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा मैक्स बाई वाई मैक्स। तो एम को यहाँ रहने दिए हम लोग, आई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो सिग्मा मैक्स इंटू आई बाई वाई मैक्स, तो यानी आई बाई वाई मैक्स ओवर कितना हो जाएगा? जेड, यानी सेक्शन मॉडुलस, यानी कि सेक्शन मॉडुलस बराबर ये रेशियो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेक्शन और सॉरी मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सिंपली आप याद रखिए आई बटा वाई मैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्शन मॉडुलस कहते हैं। और ये ज्योमेट्री ऑफ द सेक्शन पर डिपेंड करता है, किस टाइप का ज्योमेट्री है सेक्शन का, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है और ये किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकल करके आई हैं, ये है आपका, देखिए अब आई बाई वाई मैक्स को जेड से रिप्लेस कर दिए। किस रिप्लेस कर दिए? जेड से रिप्लेस कर दिए। तो जेड से रिप्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला? सिग्मा मैक्स इंटू क्या? आई बाई वाई मैक्स के जगह पे जेड रख दिए, यानी एम बराबर क्या आ गया? सिग्मा मैक्स इंटू जेड, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसको हम लोग कहते हैं एम को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी सिग्मा मैक्स इंटू जेड। याद रखिएगा फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बराबर हो गया सिग्मा मैक्स इंटू जेड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द अबव इक्वेशन m इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस सेक्शन, hence the moment of resistance offered this section is maximum when section modulus z is maximum। यानी कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो सेक्शन का होगा मैक्सिमम होगा कब? जबकि सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा। हेंस द सेक्शन मॉडुलस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन। इसका मतलब है कि जो सेक्शन मॉडुलस से किसी भी जो आपका बॉडी है उसके स्ट्रेंथ को क्या करता है, या किसी भी सेक्शन है उसके स्ट्रेंथ को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने आपको बोला था कि सेक्शन मॉडुलस जो है उसके बॉडी को स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो पहले तो सेक्शन मॉडुलस समझ गए आप, जेड बराबर आई बाई वाई मैक्स, और एक एम बराबर समझ गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिग्मा मैक्स इंटू जेड। इसको याद रख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर सिग्मा मैक्स इंटू क्या? जेड, ठीक है। आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ तक कि मैक्सिमम मोमेंट क्या होता है या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद में आपको सेक्शन मॉडुलस का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये डेफिनेटली याद रखिएगा, ये शेप ऑफ द सेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किस टाइप का शेप है, हर टाइप के शेप के लिए सेक्शन मॉडल अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए आपको हम कुछ जो ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसके सेक्शन मॉडल्स को मैं आपको निकाल करके बताता हूँ कि इसका सेक्शन मॉडल्स कितना होता है, ठीक है। देखिए सेक्शन मॉडल्स फॉर वेरियस शेप ऑफ बीम, सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए निकाला गया है। तो आपको पता है सेक्शन मॉडल्स बराबर होता है जेड बराबर आई बाई वाई मैक्स, आपको ऑलरेडी पता है। बस उस फॉर्मूला में जो आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया है उसको निकाल के पुट कर देंगे। जेड बराबर कितना होता है? आई बटा वाई मैक्स, सेक्शन मॉडल्स। अब आपको मान लीजिए रेक्टेंगल है जिसका विड्थ बी है और डेप्थ डी है, इसका सेक्शन मॉडल्स निकालना है। तो आपको आई की वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगी। आई हमको हमेशा निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, तो कितना होता है? बी डी क्यू बाई 12 हो जाएगा, चूंकि विड्थ बी और डेप्थ डी है, और हमको न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है। यानी ये एक्स एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट, यानी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो क्या करेंगे? बी को एक बार लेंगे, आई निकालेंगे तो क्या करेंगे? बी को एक बार लेंगे और उसका जो परपेंडिकुलर डी है उसको 3 बार लेंगे, बी डी को बाई 12, आपको पता है पहले से, ठीक है, इसलिए इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। और वाई मैक्स को बड़ा ध्यान में रखिएगा क्या होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस है, और ये हमेशा सिमेट्रिकल सेक्शन के केसेस में जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है उसके सेंट्रोइडल एक्सिस पे कोइंसाइड करता है, ठीक है, उसी पे लाइज करता है, तो यही होगा। और यहाँ से आउटर मोस्ट फाइबर का डिस्टेंस, मतलब जो लास्ट लेयर है उसका डिस्टेंस कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस से? टोटल डी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से डी बाई 2 पे आउटर मोस्ट एक्सिस होगा, यानी वाई मैक्स की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे डी बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। आपको आई पता चल गया और वाई मैक्स पता चल गया, तो पुट कर दीजिए ना, वहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? आपका सेक्शन मॉडल्स का वैल्यू निकल जाएगा। करना यही है कि सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, और वाई मैक्स का जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो आपको मैंने बता दिया कि वाई मैक्स क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से उसके आउटर मोस्ट फाइबर। आउटर मोस्ट फाइबर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आउटर मोस्ट फाइबर मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, लास्ट वाला ये पार्ट, ठीक है, ये होता है क्या? आउटर मोस्ट फाइबर, उसका डिस्टेंस, ठीक है। आई होप कि वहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
तो आई आपको पता चल ही जाएगा और वाई मैक्स की वैल्यू आप वहाँ से निकाल लेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर से, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आई बाई वाई मैक्स कर देंगे, तो जो वैल्यू आपका आएगा उसका क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस होगा। तो आप देख पा रहे हैं ना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि किस टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप है। अगर यही सर्किल होता तो दूसरा चीज़ होता, अगर स्क्वायर होता तो दूसरा चीज़ होता, क्योंकि वहाँ पे आई का वैल्यू चेंज हो जाता और वाई मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाती, अलग अलग हो जाती, तो वहाँ पे वैल्यू भी चेंज हो जाता। तो अब देखिए सेक्शन मॉडुलस पर क्या होता है, जेड इजकल टू आई बाई वाई मैक्स, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आई बाई वाई मैक्स, आई की वैल्यू पता चल गई थी BD = 12 और वाई मैक्स की वैल्यू D/2, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा BD²/6। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आया है कि सेक्शन मॉडुलस जो होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जिसका विड्थ B और डेप्थ D है, BD²/6 होता है, याद रखिएगा। जिस तरीके से आप लोग याद रखते हैं कि हमारा कोई भी रेक्टेंगुलर सेक्शन, इसका विड्थ B और डेप्थ D है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट BD/12 होता है और y एक्सिस के अबाउट DB/12 होता है। और उसी तरीके से आपको याद रखना है कि सेक्शन मॉडुलस जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, जिसका विड्थ B और डेप्थ D है, BD² कितना होता है, 6 होता है। So remember this, BD²/6 is the section modulus of rectangular section having width B और depth D। उसी तरीके से हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। तो सिंपल है, हॉलो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा और वाई मैक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आउटर जो आपका आउटर जो थिकनेस है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैसे निकालेंगे हम लोग, BD/12 आउटर BD/12 माइनस BD/12। ठीक है, ये आपको सिंपल है, कहीं दिक्कत नहीं है, 1/12 कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल BD माइनस स्मॉल BD। देखिए कैपिटल BD जो है आउटर जो सेक्शन है उसका है, और स्मॉल BD जो है इंटरनल जो आपका सेक्शन है उसका आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। B और D, कैपिटल B और कैपिटल D आउटर लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल b स्मॉल d इनर लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई मैक्स मैंने बताया था कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे आउटर मोस्ट फाइबर, तो हमेशा इसे जो कैपिटल D है उसका आधा होगा। ठीक है, आउटर मोस्ट फाइबर को जाना है, ये वाला लास्ट वाला फाइबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D/2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा क्या, सेक्शन मॉडुलस हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का। तो ठीक है, यहाँ पे आपका आ रहा है ये हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस 1/6D BD³ माइनस BD³। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। 1/6 कैपिटल D ब्रैकेट ऑन कैपिटल D का क्यूब माइनस स्मॉल d का क्यूब। ठीक है, स्मॉल b इंटू स्मॉल d का क्यूब, ये आपका सेक्शन मॉडुलस आया हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकाले हैं, निकालना यही है कि आपको सबसे पहले आई का वैल्यू निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हॉलो है तो हॉलो का निकाल लेना है, और वाई मैक्स की वैल्यू निकाल लेना है। वाई मैक्स हमेशा न्यूट्रल एक्सिस आउटर मोस्ट लेयर का डिस्टेंस को देखना है। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है हमारा, ये है, यानी कि कैपिटल D का आधा होगा। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, स्मॉल d का आधा नहीं होगा, कैपिटल D का आधा होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, तो यहाँ से सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए आ गया 1/6D ब्रैकेट ऑन B इंटू कैपिटल D का क्यूब माइनस स्मॉल b इंटू स्मॉल d का क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को हम निकालते हैं। इसी तरीके से सर्कुलर सेक्शन का है या फिर स्क्वायर सेक्शन का है, उस वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ कुछ और सेक्शन है जिसको कैसे निकाला गया है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप किसी टाइप के क्वेश्चन सेक्शन मॉडुलस को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन का निकाला गया है। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस ऑफ एनी सेक्शंस, बेसिकली यू हैव टू कॉन्सेप्ट ओनली। ठीक है, देखिए ये आपका है सर्कुलर सेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये पहले हम लोग सॉलिड को देख लेते हैं तब हम हॉलो की बात करते हैं। मान लीजिए आपका सॉलिड सेक्शन है। ठीक है, सॉलिड सेक्शन है जिसका डायमीटर क्या है, कैपिटल D है। ठीक है, और मान लीजिए ये न्यूट्रल लेयर है। तो पहले तो आप वाई मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। वाई मैक्स कब होगा, जब यहाँ से जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे आउटर मोस्ट फाइबर, देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा ये वैल्यू कैपिटल D/2। ठीक है, क्या हो जाएगा कैपिटल D/2। यहाँ देखिए, यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया, चलिए आप यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्मॉल d से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से भी आप क्या हो जाएगा स्मॉल D/2। सब जगह का अलग अलग कंसिडरेशन है, ऐसा नहीं कि अब एक ही क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक ही तरीके से है। यहाँ पे जो आपका जो लेयर है, यहाँ पे स्मॉल d माना हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल d ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्मॉल d। तो स्मॉल d का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यहाँ पे वाई मैक्स। तो सबसे पहले आपको पता है सर्कुलर सेक्शन का जो अगर सॉलिड है तो क्या होता है π/64 इंटू D⁴। ठीक है, ये सॉलिड है, याद रखिएगा। वाई मैक्स क्या हो जाएगा स्मॉल D/2। क्योंकि यहाँ पे हॉलो नहीं, इसलिए कैपिटल D और स्मॉल d दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लें। अगर यहाँ पे आप कैपिटल D लेते हैं तो कैपिटल D ही लें, स्मॉल d लेते हैं तो स्मॉल d लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो z बराबर क्या होता है I/वाई मैक्स। तो I की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, आप y की वैल्यू पुट कीजिए D/2, यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा πD।
क्यू/32, यानी सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन का, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का आता है पाई डी क्यू/32। ये आप याद रखिएगा, पाई डी क्यू/32 इज द सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, उसी तरीके से आप हॉलो सेक्शन का भी निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने अभी हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाला है, उस तरीके से आप हॉलो सर्कुलर सेक्शन का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल डी जो है आउटर डाया है और स्मॉल डी जो है क्या है, इनर डाया है, याद रखिएगा। स्मॉल डी क्या है, इनर डाया है, और कैपिटल डी आउटर डाया है। तो अब देखिए वाई मैक्स जो होगा हमेशा आउटर मोस्ट फाइबर पे लाइज करेगा, यानी जो कैपिटल डी है उसका आधा पे लाइज करेगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्मॉल डी पे नहीं। यहाँ पे कैपिटल डी और स्मॉल डी दो डिनोटेशन है। कैपिटल डी आउटर डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल डी इनर डाया को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं। तो उसी तरीके से आई का वैल्यू निकालेंगे। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/64 और कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ठीक है, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं, डी एक्सटर्नल टू द पावर 4 माइनस डी इंटरनल टू द पावर 4। ठीक है, ये हॉलो सेक्शन का है। और बाई मैक्स क्या हो गया, कैपिटल डी/2। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगा, पाई/32 इंटू डी कैपिटल टी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ये आपका सेक्शन मॉडुलस है हॉलो सर्कुलर सेक्शन का। सो काइंडली इसको आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला को भी याद रखिएगा और प्रोसेस को भी याद रखिएगा, किस तरीके से सेक्शन मॉडुलस को निकाला जा रहा है। करना यही है कि ये जो सेक्शन है उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेना है और वहाँ पे आपका वाई मैक्स की वैल्यू, यानी कि जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका डिस्टेंस को निकालना है और दोनों को डिवाइड कर देना है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, मैंने बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश की है, जो भी फिगर्स था उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये डिपेंड करेगा किस पे, सेक्शन पे। देख रहे हैं ना कि सर्कुलर का अलग आ रहा है, हॉलो सर्कुलर का अलग आ रहा है, रेक्टेंगल्स का अलग आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये शेप ऑफ दिस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। सेक्शन मॉडुलस कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए, ये डिपेंड करेगा किसके लिए, शेप ऑफ दी सेक्शंस पे, कि जो आपका शेप है सेक्शन का वो किस टाइप का है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन इसका विड्थ बी और डेप्थ डी है, सेक्शन मॉडुलस BD²/6 होगा। अगर वही हॉलो रेक्टेंगुलर होगा तो 1/6D और ब्रैकेट ऑन कैपिटल बी कैपिटल इंटू कैपिटल डी का क्यूब माइनस स्मॉल बी स्मॉल डी का क्यूब। अगर वही सर्कुलर सेक्शन है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, तो पाई/d क्यू/32। अगर वही आपका हॉलो सर्कुलर सेक्शन है तो पाई/32 इंटू डी ब्रैकेट ऑन कैपिटल डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4, जहाँ पे कैपिटल डी जो है आउटर डाया है और स्मॉल डी इनर डाया है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा सेक्शन मॉडुलस का कॉन्सेप्ट को। यानी सेक्शन मॉडुलस जो होता है रेशियो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दी मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एंड जी इक्वल टू I/Y मैक्स। और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हमें आया था, M = सिग्मा मैक्स इंटू जेड, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड, जहाँ पर जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है। इसको भी याद रखिएगा। और इससे पहले जो मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखिएगा किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। आई होप कि आपको इस लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिला होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें आप इस लेक्चर से सीखे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग my lectures and God bless you all। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इस लेक्चर से बेनिफिट हो। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।